हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। लेटर चल रहे हैं बेटा अपने कौन से, ऑफिशियल। डोंट फॉरगेट, ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है बेटा कि हम लेटर कौन से पढ़ रहे हैं, ऑफिशियल। क्योंकि जब हम आगे की तरफ चलें तो थोड़ा सा ध्यान हमारा पीछे की तरफ भी होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। तो लेटर पढ़ रहे हैं बेटा ऑफिशियल लेटर, और ऑफिशियल लेटर में आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं। देखो, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट टू क्लोज अ वाइन शॉप नियर योर स्कूल। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर। तो देखो बेटा, लेटर किसके लिए लिखना है हमें, कलेक्टर के लिए। किसके लिए, कलेक्टर के लिए लिखना है, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, यानी कि तुम्हारे जिले के कलेक्टर को एक पत्र लिखिए। कंप्लेनिंग अबाउट टू क्लोज अ वाइन शॉप नियर योर स्कूल, यानी कि तुम्हारे विद्यालय के नज़दीक से एक शराब की दुकान को बंद करवाने के लिए। क्लोज मीन्स होता है बंद करवाना, और बेटा वाइन शॉप होती है शराब की दुकान। शराब की दुकान, वाइन शॉप। इसको बेटा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये द शॉप ऑफ वाइन भी लिखा हुआ आ सकता है इस तरह से, द शॉप ऑफ वाइन। अगर इस तरह से भी लिखा हुआ तो एक ही बात है बेटा, चाहे आप इसे वाइन शॉप बोलो या द शॉप ऑफ वाइन बोलो, शराब की दुकान को बंद करवाने के लिए। क्लोज का मतलब क्या होता है बेटा, बंद। क्लोज की जगह ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन में रिमूव भी आ सकता है। क्या आ सकता है बेटा, रिमूव। और रिमूव का मतलब होता है हटवाना, यानी कि शराब की दुकान को आपके स्कूल के नज़दीक से हटवाने के लिए या शराब की दुकान को बंद कराने के लिए शिकायत करते हुए आपके ज़िले के कलेक्टर के लिए आपको पत्र लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे। अब देखो, आंसर के सामने बेटा ये हमने सेट कर ही दिया है कि अ लेटर टू द कलेक्टर टू क्लोज ए वाइन शॉप, ठीक है। अगर ऐसे भी कर सकते हैं, ए लेटर फॉर कंप्लेनिंग टू क्लोज अ वाइन शॉप। जिस तरह, यानी कि ये जो ऊपर वाली लाइन है इसका बेटा कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं होता है। इसके लिए मैंने आपसे बोल दिया बेटा, केवल कॉपी चेक करने वाले के लिए, केवल समझाने के लिए हम इसे लिखते हैं कि ये क्या है, हम क्या लिख रहे हैं। इसका कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, ना ही इसका कोई नंबर कटता है। आप उसे समझाने के लिए किस प्रकार से लिखें उसे हम सेट यहाँ पे कर सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले चलते हैं नियम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने क्या लिखा बेटा, एड्रेस। अब इसमें बेटा एड्रेस का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, ठीक है। ये हमने क्या लिखा यहाँ बेटा, विद्यालय का नाम। अब विद्यालय का नाम क्यों लिखा बेटा, क्योंकि हम जो कलेक्टर के लिए पत्र लिख रहे हैं वो बेटा स्कूल से संबंधित है। शराब की दुकान कहाँ से हटवानी है बेटा, हमको स्कूल से हटवानी, स्कूल के पास से हटवानी है। ओके बेटा, स्कूल के पास से बंद करानी है। तो उसके लिए लेटर जो लिखा जाएगा वो बेटा विद्यालय से लिखा जाएगा। क्योंकि कहाँ से लिखा जाएगा, विद्यालय से। क्योंकि शराब की दुकान से प्रॉब्लम, मैंने क्या बताया, कंप्लेनिंग जब हम करते हैं बेटा, तो कंप्लेनिंग जब हम करते हैं तो किस चीज़ की करते हैं बेटा, प्रॉब्लम की। अब इस शराब की दुकान से प्रॉब्लम किसे है बेटा, विद्यालय को। किसको प्रॉब्लम है बेटा, विद्यालय को, ना कि तुम्हारी कोई कॉलोनी को, ना तुम्हारी कोई घर को, ना तुम्हारी कोई रेजिडेंशियल एरिया के लिए। ओके बेटा, तो कंप्लेनिंग कर रहे हैं हम, कंप्लेंट करने जा रहे हैं, तो स्कूल के बारे में तो प्रॉब्लम है अपनी, तो हम इसलिए पत्र कहाँ से लिखेंगे बेटा, विद्यालय से। ध्यान रखने की चीज़ है बेटा ये विशेष, इसलिए यहाँ पे हम एड्रेस किसका लिखेंगे बेटा, स्कूल का लिखेंगे। किसका लिखेंगे बेटा, स्कूल का हम एड्रेस यहाँ पे सेट करेंगे। और यहाँ पे स्कूल का नाम हमने लिख दिया टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। आप अपने मन से किसी विद्यालय का नाम हम लिख सकते हैं। यहाँ देखो बेटा, दूसरे नंबर पे क्या आ गया बेटा, हमारी डेट है 25 सितंबर 2020। इसके बाद एक लाइन छोड़ करके जिसको पत्र लिख रहे हैं, द कलेक्टर। डेजिग्नेशन आ गया, कलेक्टर का सी कैसा करना बेटा, वो बड़ा बनाना है। कैसा बनाना है, बड़ा। ध्यान रखना, सी कैसा आएगा, कैपिटल। अब अलवर डिस्ट्रिक्ट और अलवर, देखो कल भी समझा दिया था, पहले भी मैंने आपको समझा दिया, कलेक्टर कहाँ का है बेटा, तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट का। तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट का है तो तुम जहाँ के हो वहीं का कौन होगा बेटा, कलेक्टर होगा। तो आपका एड्रेस अलवर का और ये भी
कलेक्टर भी अलवर का। ओके बेटा, अब यहाँ पर देखो ये 2 बार लिखा है अलवर डिस्ट्रिक्ट अलवर, तो ध्यान रखना अलवर डिस्ट्रिक्ट तो बेटा एक नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है। क्या है? नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, अलवर डिस्ट्रिक्ट है बेटा नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, और ये बेटा नेम ऑफ द सिटी। नीचे ये शहर का नाम है अलवर, इसलिए जैसे कि आप जयपुर के बनो तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट जयपुर, यहाँ भरतपुर लिखो तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट भरतपुर। इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये शहर का नाम 2 बार आता है बेटा, यानी कि एक तो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट आता है और दूसरा बेटा नेम ऑफ द सिटी आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम यहाँ तक इसे सेट करेंगे। अब आते हैं बेटा सब्जेक्ट पे। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट यही लिखना है, इसके नीचे चल के होंगे, ऐसा नहीं कि आप साइड में लिखो। अब नंबर आता है किसका बेटा? सब्जेक्ट का। तो देखो सब्जेक्ट बेटा खूब निकाल लेंगे, हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कंप्लेनिंग। तो कंप्लेनिंग का मतलब शिकायत करने के लिए है। तो फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट टू क्लोज अ वाइन शॉप। कंप्लेन किस चीज़ की कर रहे हैं ये देख लो आप, कंप्लेन किसकी कंप्लेन करने जा रहे हैं, तो कंप्लेन आपको मिल जाएगी ए वाइन शॉप नियर योर स्कूल। तो योर को किस में चेंज कर दिया हमने बेटा? अवर में। ठीक है, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट टू क्लोज अ वाइन शॉप नियर अवर स्कूल। तो ये यहाँ तक हो गया बेटा अपना क्या? सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया बेटा? एक लाइन छोड़ दी। एक लाइन छोड़ करके हम क्या लिखेंगे बेटा? डियर सर। डियर का डी बड़ा, सर का एस बड़ा। ओके, या फिर हमको एक लाइन छोड़नी है। ओके बेटा, अब चलते हैं आगे। देखो अब आ जाती है हमारी हेडिंग। अब हेडिंग सेट करना आप सीख गए होंगे अच्छे से, क्योंकि आपका एक चौथा लेटर बेटा, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट टू क्लोज अ वाइन शॉप नियर आवर स्कूल। तो यहाँ तक हम इसे सेट कर देंगे बेटा। नोटिस तक क्या हो गया? आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। हेडिंग प्लस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमने इसके अंतर्गत जोड़ दिया। किसके अंतर्गत? कम्युनिकेशन में। तो ये हमारा जो हेडिंग प्लस और सब्जेक्ट जो है बेटा ये मिल करके एक कम्युनिकेशन की हेडिंग बन जाती है, कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलेंगे हम कहाँ बेटा? आगे। और आगे लिखेंगे हम कहाँ? ऊपर में। तो बेटा ऊपर लिखूंगा, आपको आवर स्कूल के आगे से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले बस थोड़ा सा सोच लो। हेडिंग तक लिख दिया, बस थोड़ा सा सोच लो कि हम शिकायत किसकी कर रहे हैं बेटा? शराब की दुकान की। अब शराब की दुकान से हमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम हमें शेयर करनी है। कहाँ बेटा? कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में शेयर करनी है कि शराब की दुकान से हमें आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम देखो पता किसका लगा? स्कूल का। तो प्रॉब्लम किसको होनी चाहिए बेटा? स्टूडेंट्स को। किसको होनी चाहिए? स्टूडेंट्स को। इसलिए हम चलते हैं आगे और ऊपर लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए बेटाओ। तो देखो हम स्टार्ट करेंगे, देयर इज अ वाइन शॉप नियर आवर स्कूल। बहुत ही इजी लाइन है बेटा। देयर इज अ वाइन शॉप नियर आवर स्कूल, यानी हमारे विद्यालय के नजदीक एक शराब की दुकान है। ओके बेटा, आगे लिखेंगे बेटा, इट इज लोकेटेड टू आवर स्कूल बिल्डिंग। ओके, इट इज लोकेटेड टू आवर स्कूल बिल्डिंग। ये हमारे विद्यालय भवन से, लोकेटेड का मतलब है बेटा बहुत ज़्यादा नज़दीक, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। लोकेटेड का मतलब अटैच्ड है। ओके, आगे लिखिए बेटाओ, इट इज अ न्यूसेंस फॉर दिस स्कूल।
ठीक है। अब न्यूसेंस को ध्यान रखना बेटा, इट इज अ न्यूसेंस फॉर दिस स्कूल। यह, अब इट किसके लिए आ रहा है बेटा, जहां भी हम इट का प्रयोग कर रहे हैं ये इट हमारा शराब की दुकान के लिए आ रहा है स्टूडेंट्स। तो देखिए इट इज अ न्यूसेंस फॉर दिस स्कूल। अब न्यूसेंस को ध्यान रखना बेटा, न्यूसेंस का अर्थ होता है बेटा बाधा। क्या होता है बेटा, बाधा। ठीक है, न्यूसेंस का अर्थ हम एक अभिशाप भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, अभिशाप। इट इज अ न्यूसेंस फॉर दिस स्कूल, यह इस विद्यालय के लिए एक बाधा है, एक अभिशाप है। आगे लेंगे बेटा, देखो वेरी ऑफन। वेरी ऑफन का मतलब होता है बेटा प्राय, ज्यादातर, अधिकांशतः। द पीपल are found standing here in a drunken state। इस लाइन का अर्थ उठाओ, वेरी ऑफन, प्राय, द पीपल आर फाउंड, लोग पाए जाते हैं। पैसिव में जाएगा बेटा, अधिकांशतः लोग पाए जाते हैं, स्टैंडिंग, खड़े हुए, हेयर मीन्स यहाँ, यानी कि अधिकांशतः यहाँ पर लोग खड़े हुए पाए जाते हैं। इन आ ड्रंकन स्टेट, ड्रंकन स्टेट का मतलब होता है बेटा पीकर, पी हुई दशा में, पी हुई स्थिति में। ठीक है, यानी मदमस्त होकर, नशे में चूर होकर यहाँ पे लोग अधिकांशतः खड़े हुए पाए जाते हैं। आगे करेंगे बेटा दे। अब दे किसके लिए आया बेटा, पीपल के लिए। किसके लिए आया, पीपल के लिए। दे यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, दे यूज अब्यूजिव लैंग्वेज। अब्यूजिव लैंग्वेज होती है बेटा अभद्र भाषा, जिसे हम गाली गलौच की भाषा भी बोलते हैं। क्योंकि लोग जब दारू पीते हैं बेटा, शराब पीते हैं, तो शराब पी करके उनकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो कभी भी रिलीजियस नहीं होती है स्टूडेंट्स। वो हमेशा कैसी होती है, अब्यूजिव होती है। उनके मुँह से ज़्यादातर गाली गलौच निकलती है। तो दे यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, वे अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। समटाइम्स का अर्थ होता है बेटा कभी कभी। समटाइम्स दे क्वारल, समटाइम्स दे क्वारल, यानी कभी कभी भी लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। क्योंकि जब दारू पीकर बेटा अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, तो अभद्र भाषा एक सामने वाले देगा तो और सामने वाला भी गाली देने लग जाएगा, तो आपस में उनमें क्या हो जाती है बेटा, लड़ाई। तो वे कभी कभी लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। ओके, आगे चलो बेटा। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट का मतलब अत्यधिक कठिन हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट it is very difficult for the girls students। ध्यान रखना बेटा, स्टूडेंट हमारा बेटा एक कॉमन जेंडर है जो दोनों के लिए आता है। स्टूडेंट हमारा कॉमन जेंडर है जो दोनों के लिए आता है, छात्र या छात्राएं। ठीक है, लेकिन यदि हम गर्ल्स स्टूडेंट यदि हमने कर दिया तो सिर्फ छात्राएं, ना कि छात्र। बॉय स्टूडेंट कर दिया तो क्या हो गया बेटा, हमारा छात्र हो गया। तो यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट का मतलब छात्रा हो गए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट, यानी छात्राओं के लिए अत्यधिक कठिन हो जाता है टू पास दैट वे, उस रास्ते से गुजरना। यानी लड़कियों के लिए उस रास्ते से गुजरना अत्यधिक कठिन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब करते हैं बेटा आगे।
समटाइम्स, इसमें आगे जोड़ सकते हैं बेटा सम टाइम्स दे टीज द यंग गर्ल्स स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कभी कभी दे टीज का मतलब होता है ना तंग करना, छेड़ना। कभी कभी वे छेड़ते हैं द यंग गर्ल्स स्टूडेंट्स, युवा छात्राओं को। जब विद्यालय के बिल्कुल नज़दीक बेटा शराब की दुकान है तो कभी कभी वे युवा जो छात्राएं होती हैं उनको आते जाते वो तंग भी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो और वहाँ से युवा छात्राओं के लिए निकलना अत्यधिक कठिन हो जाता है। आगे करेंगे बेटाओ। द बैड स्मेल ऑफ वाइन। ठीक है, बैड स्मेल ऑफ वाइन का अर्थ होता है बेटा शराब की दुर्गंध। स्मेल मीन्स होती है बेटा गंध, लपट। अगर गुड स्मेल हो गया तो सुगंध हो जाता है और बैड स्मेल दुर्गंध हो जाता है। द बैड स्मेल ऑफ वाइन इज फेल्ट, महसूस की जाती है, यानी कि शराब की जो दुर्गंध है वो महसूस की जाती है। इवन इनसाइड द होल स्कूल कैंपस, यानी शराब की जो दुर्गंध है इवन कहते हैं यहाँ तक कि इनसाइड, अंदर की तरफ तक, द होल स्कूल कैंपस, यानी संपूर्ण विद्यालय के प्रांगण में अंदर की तरफ तक ये शराब की जो दुर्गंध है ये महसूस की जाती है। ओके, अब आगे चलते हैं बेटा। वी आर डिस्टर्ब, हम विचलित हो जाते हैं। फ्रॉम आवर स्टडीज, हमारे अध्ययन से, यानी कि हम ढंग से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, हम हमारे अध्ययन से क्या हो जाते हैं बेटा विचलित हो जाते हैं। ये आगे की समस्या से पैदा हो गई। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं बेटाओ, वी हैव complained many times to your authorities, हमने आपके अधिकारियों के लिए या आपके अधिकारियों से कई बार शिकायत की है। We have complained many times to your authorities, यानी हमने आपके अधिकारियों से कई बार शिकायत की है। और यहाँ पे हम लगा देंगे बेटा what all in vain, लेकिन सब व्यर्थ रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक बस इतनी लाइन हमको लिखनी है, ज़्यादा बढ़ाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ओके, और नीचे हम अपनी लाइन सेट कर दें बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द वाइन शॉप, नियर आवर स्कूल, नियर आवर स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम इसको इस प्रकार से सेट करेंगे। अब हम इसकी क्या लेंगे बेटा, एंडिंग लाइंस। चलिए एंडिंग लाइंस को लेते हैं बेटा ऊपर हम इसमें। ओके, इसका हम एक बार और अर्थ कर लेते हैं। देखो, देयर इज अ वाइन शॉप नियर आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के नज़दीक एक शराब की दुकान है। इट इज़ लोकेटेड टू आवर स्कूल बिल्डिंग, ये हमारे विद्यालय के भवन के बिल्कुल समीप है। इट इज़ अ न्यूसेंस फॉर दिस स्कूल, और ये इस विद्यालय के लिए एक अभिशाप है, एक बाधा है। स्कूल के बाद बेटा फुल स्टॉप लगा लेना स्टूडेंट्स। वेरी ऑफन, प्राय द पीपल आर फाउंड, लोग पाए जाते हैं। स्टैंडिंग हेयर, यहाँ खड़े हुए पाए जाते हैं। इन अ ड्रंकन स्टेट, पी हुई दशा में। दे यूज एब्यूजिव लैंग्वेज, वे अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। समटाइम, कभी, समटाइम्स करो बेटा वैसे, सॉरी, सम टाइम जो है इसमें एस और लगा लेना, समटाइम्स।
ठीक है। समटाइम्स कभी कभी दे क्वारल, वे लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट्स, और छात्राओं के लिए अत्यधिक कठिन हो जाता है टू पास दैट वे, इस रास्ते से गुजरना। समटाइम्स कभी कभी दे टीज द यंग गर्ल्स स्टूडेंट्स, कभी कभी युवा छात्राओं को तंग करते हैं। द बैड स्मेल ऑफ वाइन, और शराब की दुर्गंध इज फेल्ट, महसूस की जाती है। इवन इनसाइड द होल कैंपस, संपूर्ण विद्यालय के प्रांगण के अंदर की तरफ। वी आर डिस्टर्ब फ्रॉम आवर स्टडीज़, हम अपने अध्ययन से विचलित हो जाते हैं। वी हैव कंप्लेन मैनी टाइम्स, हमने कई बार शिकायत की है टू योर ऑथोरिटीज़, आपके अधिकारियों से। वट ऑल इन वैन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। अब यू आर रिक्वेस्टेड, अब तुमसे निवेदन किया जाता है टू क्लोज द वाइन शॉप, शराब की दुकान को बंद करवाने के लिए। नियर अवर स्कूल, हमारे विद्यालय के नज़दीक से शराब की दुकान को बंद करवाने के लिए निवेदन किया जाता है। क्लोज को मैंने ऊपर बता दी था, यहाँ पे क्लोज की जगह हम रिमूव का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आगे अपनी बेटा है एंडिंग लाइन आएगी बेटा, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टू द नीडफुल। प्लीज look into the matter immediately and do the needful। आई की जगह कर देंगे वी shall be highly obliged to you। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे एक लाइन छोड़ करके, और यहाँ पे हम सेट करेंगे बेटा थैंकिंग यू। थैंकिंग यू सेट कर दिया ओके बेटा। और थैंकिंग यू सेट करने के बाद प्रिय स्टूडेंट्स, अब आपको पता है क्या लिखना है आपको, योर्स ओबीडियंटली करोगे या फेथफुली करोगे। कहीं ये मत सोचना स्टूडेंट लेटर लिख रहा है, प्रिंसिपल के लिए ओबीडियंटली आता है, और इसमें बाकी सब के लिए हम क्या करते हैं, योर्स फेथफुली। और योर्स फेथफुली करके नीचे लिख देंगे, यहाँ पे हमने कोई भी नाम लिख दिया बेटा एक जगह, अविनाश, ठीक है, शर्मा। पूरा नाम लिखना है बेटा अविनाश शर्मा, और यहाँ पे लिख दिया बेटा मॉनिटर ऑफ क्लास 12, कक्षा 12 का कौन है बेटा, ये मॉनिटर है। आप मॉनिटर को लिखना चाहें तो लिख दो, फिर ना लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द मॉनिटर एंड ऑफ द क्लास 12 एंड ऑल द स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कैसे भी कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये हुआ बेटा अपना लेटर कलेक्टर के लिए अब स्कूल के पास से एक शराब की दुकान को हटवाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे का जो लेटर आएगा बेटा, अभी देखो ध्यान रखना थोड़ा सा, कंप्लेनिंग के लेटर बेटा ज़्यादा हैं। अभी कंप्लेनिंग हमको और भी करने, और कंप्लेंट करने की जो लेटर्स हैं वे अभी और भी रह रहे हैं बेटा, और हमको आगे और भी करने। थोड़ा सा ध्यान रखना, इस ऑफिशियल में ही टाइम लगेगा। आगे आने वाले जो लेटर होंगे हमारा बिजनेस, लेटर्स टू एडिटर, एप्लीकेशन फॉर जॉब, जितना टाइम इस अकेले में लगेगा बेटा उतना टाइम उन तीनों में लगेगा। कहीं ये सोच रहे सर ऑफिशियल इतना बड़ा हो गया, फिर इतना ही बड़ा बिजनेस होगा, उतना ही बड़ा आगे का होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें ये और देखना है, 2-3 लेटर अभी और कराऊंगा। यदि आपको और कोई लेटर इसके करने हो तो मैंने आपसे पहले बोल दिया बेटा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देना कि सर ये करना है। अगर और 2-4 बाकी के जो लेटर्स हैं वो अपनी पासबुक वगैरह में से आप पढ़ करके देखा करो बेटा कि हम इसे सेट कर सकें, यानी कम्युनिकेशन जो होता है ना वो याद करो 2-3-4 लाइन। और कोई ज़रूरी नहीं बेटा कम्युनिकेशन जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिखो, या पासबुक में जो लिख रहा है वैसे आप लिखो। आप अपने मन से भी बेटा एक आध लाइन बना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, ठीक है। अगर एक आध लाइन हमको ध्यान आए, लेकिन ये कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। सोच लेना, ये मत सोच लेना कि हम जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे बेटा। वहाँ
शॉर्ट एंड सिंपल चलता है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 लाइन, इससे अधिक का कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स जो होती है केवल वही शेयर की जाती है, बाकी की चीज़ शेयर नहीं की जाती है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास हम यहीं पे बेटा स्थगित करते हैं और आज सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका, और आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ बेटा आपका कि आप इतने अच्छे ध्यान से, इतने अच्छे से मेरी क्लासेज को आप देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिस्टर श्याम सुंदर शर्मा। ओके, बाय, चाओ।